वो तो खुद मर गया, मुझे ये दुख दे गया कि काश मैं आ जाता, कत्ल मेरे हाथों ना होता। कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? ये कि सवाल जो भी आपसे करेगा ना वो बीवी का कसूर है। भाई कर्ज के देते रहे, वो खाते रहे, जब खत्म हो गया कहते अब जाओ। वालदा मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ आज से 2 साल पहले, तो मैं उनको दफना के आता हूँ घर, तो मेरा जो सबसे छोटा भाई था 2 घंटे के बाद उसने कहा कि भाईजान ये घर मेरे नामा माने कर दिया, लिहाजा आप जो है ना अपना इंतजाम करें। बस उस वक्त से आज तक मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर घर की वो कौन सी वाली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा याद आती है? ये माशाल्लाह अभी रोजे गुजरे हैं, इन दिनों में मुझे अपनी माँ इंतहाई ज्यादा, वैसे तो हर वक्त आती है लेकिन इन दिनों में बहुत ज्यादा आई। ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। डेली पॉइंट की जानिब से मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जो जगह शायद ईद वाले दिन आपकी आंखों में आंसू ले आएं। नाज़रीन, कहते हैं कि माँ के पाँव तले जन्नत है, तो बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है और लोग अपना वो दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और उसको खोलना भूल जाते हैं। आज मैं मौजूद हूँ खुर्शीद ओल्ड एज होम में, जहाँ पर लोग अपने वालिदैन को उनके बुढ़ापे में छोड़ जाते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है अपने बच्चों की, जब बच्चों ने अपने वालिदैन का सहारा बनना होता है, तो वो उन्हें ईदों पे, शबरातों पर, इवेंट्स पर उनको अकेला छोड़ देते हैं। वो वालिदैन जो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, जो कभी भी हमारी ईद खाली नहीं जाने देते, जो किसी ईद पे अगर अपना सूट नहीं बनाते तो अपने बच्चों का सूट ज़रूर लेते हैं, जो अपना जूता तो टूटा हुआ पहन लेते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए ईद के नए जूते ज़रूर लेकर आते हैं। नाज़रीन, वो वालिदैन आज किस तरीके से इस ओल्ड एज होम में ईद मना रहे हैं और उनके क्या अल्फाज हैं, क्या एहसासात हैं, आज हम भी उनके साथ ईद मनाएंगे और जानेंगे। तो आइए ज़रा चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी शाहिद अली है। शाहिद साहब, मुझे बताएं कि ईद है और अपनों की जो कमी है वो तो हर ईद पे महसूस होती है, तो कैसा लगता है, क्या फीलिंग्स होती हैं? वो कमी अपनी जगह पे, वो उसको अल्फाज में बयान करना ज़रा मुश्किल होगा। मेरी कहानी, मेरी औलाद नहीं है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अंकल कब आ रहे हैं? और मेरा मसला ये था कि मेरी वालदा मोहतरमा जो थी वो बीमार थी, वो 6 साल बेड के ऊपर रहीं और अल्लाह ताला ने मुझे चुना उनकी खिदमत के लिए। क्या बात, माशाल्लाह। वो मैं जो कर सकता था मैंने किया। और वालदा मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ आज से 2 साल पहले, तो मैं उनको दफना के आता हूँ घर, तो मेरा जो सबसे छोटा भाई था 2 घंटे के बाद उसने कहा कि भाईजान ये घर मेरे नामा माने कर दिया, लिहाजा आप जो है ना अपना इंतज़ाम करें। बस उस वक्त से आज तक मैं यहाँ पर हूँ और मैं खुर्शीद ओल्ड होम, माशाल्लाह ये हमारे हारून साहब हैं, मैं इनका एहसानमंद हूँ कि इन्होंने जो मेरे पे एहसान किया वो मैं कभी नहीं चुका सकता। वो जो छोटा भाई है आपकी, ऑफ कोर्स भाई तो खून का रिश्ता होता है और मेरे ख्याल से ज़िंदगी में भाई बहन से ज़्यादा अजीज़ और करीबी रिश्ते माँ बाप भाई बहन से कोई नहीं होते। तो ये सारा मामला कैसे हुआ? बहुत ज़्यादा भरोसा, एतमाद। जब भी आप किसी के पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं ना, सबसे पहले वो बंदा आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये मेरी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ आप चले जाते? 5 बहनें थी, उनकी शादी हो गई, अपने अपने घरों में खुश हैं, तो मैं उनको नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनके घर में कोई मसला। हालांकि मुझे ऑफर हुई बहन की तरफ से, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो वो भाई जो है वो कभी मिलने भी नहीं आया? आप ये सवाल आपने बिल्कुल ही उल्टा किया। वो जिस बंदे ने मुझे यहाँ पहुँचाया वो मुझे मिलने आएगा? कैसे आएगा? आप लड़े क्यों नहीं? आपने कोशिश क्यों नहीं की? अपने हक के लिए बंदा बोलता है ना। मैं आपको बताता हूँ, असल में मसला हम जितने लोग यहाँ पर हैं ना, 30-40 लोग, हम लोगों के साथ मसला यही है कि हमारे बच्चे या हमारे भाई या हमारी बहनें हमें जब यहाँ तक पहुँचाते हैं ना, तो उनको ये अच्छी तरह पता होता है कि ना तो इसके पास पैसा है, ना इसकी सेहत है, लिहाजा ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसके पास जो था वो हमने ले लिया, अब वो हमें मिलने क्यों आएंगे?
बहनें आती हैं? नहीं, बहनों को मैं यहाँ बुलाना नहीं चाहता। हाँ, फ़ोन पे मेरा उनका रब्ता रहता है, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाअल्लाह ये 1-2 दिन में उनसे मिलने भी जाऊँगा। और मैं जाता रहता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई पाबंदी नहीं है, किसी को भी नहीं है। कोई भी जा सकता है, एक रात रह सकता है, फिर आ सकता है। ये बिल्कुल हमारा, समझ लें कि आपके लिए शायद ये इदारा हो, लेकिन हम लोगों के लिए ये घर है। एक घर की कमी जो है वो कभी पूरी नहीं होती है, तो यहाँ पर घर की वो कौन सी वाली चीज़ है जो सबसे ज़्यादा याद आती है? ये माशाल्लाह अभी रोज़े गुजरे हैं और सहरी। इन दिनों में मुझे अपनी माँ इंतहाई ज़्यादा, वैसे तो हर वक्त आती है, लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा आई। क्योंकि जब इफ्तारी का टाइम होता था ना, मेरी माँ बीमार थी 30 साल से, शुगर ब्लड प्रेशर था। फिर वो एक दिन वॉशरूम में गिरी तो ये हिस्सा उनका पैरालाइज हो गया। फिर वो 6 साल तक बेड पर रहीं। तो रोज़े में रखता था, तो मेरी माँ को सबसे ज़्यादा मेरी यही फिक्र होती थी कि सहरी करो, उठो। पहले वो बेचारी सोती तो थी नहीं, जागती रहती थी बीमारी में। तो कभी जब इफ्तारी का टाइम होता था, जब भी यही शोर, हालांकि अभी 1 घंटा पड़ा होता था, तो मेरी माँ मुझे पहले ही बिठा देती थी। ये सिर्फ माँ कर सकती थी। तो जब हम यहाँ पर इफ्तारी करते हैं, दुनिया की हर नेमत होती है, लेकिन वो कमी, वो नेमत, वो नहीं मिल सकती। घर की कमी जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। वो अपनी जगह। कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई शेर, कोई चीज़? सबसे पहले तो मैं ये मैसेज दूंगा अपने तमाम लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा मत करें। वो वक्त गुजर गया जब अपने अपने होते थे, अब अपने अपने नहीं हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ता है, माँ और बाप का। और दुनिया में सिर्फ 2 हस्तियाँ ऐसी हैं जो आप कितनी भी गलती कर लें वो आपको माफ़ कर देंगे, एक अल्लाह ताला और एक माँ बाप। भरोसे की एक लिमिट रखें, उससे आगे बिल्कुल नहीं। और इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट कर गिरना, बताओ कैसा लगा। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे मौजूद हैं लोग जो कि बहुत सी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पर आए हैं। वहाँ चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, 2 ऐसे दोस्त भी मेरी नज़र के सामने हैं जो कि चुप करके बैठे हुए हैं, ना कोई बात कर रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, बस चुप करके बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे बताएं कि आखिर हुआ क्या था, क्या मामलात हुए थे, कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? ये कि सवाल है, जो भी आप करेगा ना वो बीवी का कसूर है। भाई कर के देते रहे, वो खाते रहे, जब ख़त्म हो गया वो कहते अब जाओ। कितने अरसा शादी रही और क्या क्या ज़रूरियात पूरी की? 50 साल तक रहे इकट्ठे। 50 साल, कोई कम अरसा तो नहीं है। बड़ा अरसा है, बड़ी खिदमत उसने की है। मैं पीछे गिला नहीं करना चाहिए, बस कोई ऐसे हालात हो जाते हैं जब पैसा चीज़ ही ऐसी है। मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता था, जब पैसा पीछे से पैसा नहीं आ रहा, आगे गाड़ी को काम ही तो कराना होता है ना। जो पैसे मांगने में पैसा नहीं है, गाड़ी में इसीलिए बारी बारी बिकती गई, वो पैसे लेते रहे। फिर 10-15 लाख मेरा जर्मनी से मेरे भांजे ने भेजा, वो भी खा गए, कल हम तो लिया ही नहीं है। जब ख़त्म हो गया, भाई अब जाओ जिधर कमाओ तो खाओ। ये आपकी बीवी के अल्फाज थे? जी, बीवी के आखिरी अल्फाज यही थे? आखिरी उसके से बेटा से मेरा अच्छा, फिर अभी भी आता है। तो बीवी के आगे बेटा क्यों नहीं खड़ा हुआ कि हमारा बाप है, क्यों जाए? जो वो वहाँ की बात पर आप समझे ना, आप भी एक औरत है ना, कि जब 50 साल तक 60 साल तक इंसान जो मर्द है ना, उसका रोब चलता है घर में, ठीक है। जब औलाद जवान हो जाती है और औलाद उसकी माँ की तरफ हो जाती है, उसकी माँ की बात माने, हमारी नहीं माननी। आपने बात करने की कोशिश नहीं की, समझाया नहीं, या फिर गुस्से में कह दिया होगा? उसका ये मतलब तो नहीं था कि आप घर से चले जाएं? समझाया उनके, बस आप इधर ही जिधर मर्जी जाएं,
कमाओ दिखाओ। उनके अल्फाज ही ये थे। जी, कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? ये 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने। अभी 3-4 महीने में बीवी आई नहीं? बेटा आता है, वो नहीं आती। एक दफ़ा भी अफसोस नहीं हुआ, उन्हें ख्याल नहीं आया, या बेटे ने आके नहीं कहा कि अब्बू चलें घर? जी नहीं, बेटा तो कह नहीं सकता क्योंकि वो माँ की बात मानेगा ना, वो मजबूर है। कैसा लगता है? देखें, बीवी तो आपका हम सफ़र है ना, कि माँ बाप के बाद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारनी है। एक औरत जिसके साथ आपने 50 साल गुजारे और अपना सब कुछ दिया, और ये बेटा बदतमीज़ी करता था ना मेरी बीवी की, तो मैं इसको गालियाँ देता था, वो नाराज़ हो जाती थी। वो उसको गालियाँ क्यों देता है, इसको बुरा बुरा क्यों कहता है। बस इस तरह काम चलता रहा। मैं बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्यार था दोनों का, कि इसकी बेइज्जती क्यों हो जाए, मेरी बीवी क्यों बेइज्जती तो करता है, इसलिए वो मुझसे नाराज़ हो गई। याद आती है उनकी? कभी बीवी नहीं बोलती कब्र, अच्छी बीवी नहीं बोलती कब्र तक, जो अच्छी हो। आप अभी भी उनको अच्छा कह रहे हैं? उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? मैं अब भी उसके लिए दुआ करता हूँ। बीमार थी वो, टांगे कमज़ोर हो गई, फिर मैं अब भी दुआ कर, अब इंशाल्लाह ताला कुछ चलने के काबिल हो गई है। कुछ साल को चलने के काबिल नहीं थी वो। तो आपके भाई बहन वगैरह कोई नहीं? भाई बहन बहुत दूर रहते हैं, कोई शरपुर रहता है, कोई एक भाई है बस, वो शरपुर होता है बाबला में। घर तो मर्द का होता है ना, आपके नाम का था, आप अपने घर से ही निकाले? भाई तो कोई नहीं रखता किसी को, भाई रखता कोई, उसके अपने बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, कोई नहीं भाई रखता। वो ज़माना गया, वो मर गए जो साथ करते थे। ईद है और पिछली ईद बीवी के साथ कैसी गुजरी थी? बड़ी अच्छी गुजरी, सबको कपड़े सिलवा के दिए, सब कुछ किया, बहुत अच्छा हुआ था। हमारे सारे रिश्तेदार भी आए हुए थे, बड़ी ईद भी की, छोटी भी की। वक्त वक्त की बात है ना जी, इंसान भूल जाता है, कदर नहीं करता। एक और अंकल भी बैठे हुए हैं, ये बड़े चुप रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बोलो जी। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप पहले मुझे वो वाला शेर सुनाएं जो आपने मुझे सुनाया था। तेरे नाम से सजी हुई मेरी ज़िंदगी की किताब है, तुझे देखना ही यकीन है, तेरे बाद सारा सिराब है। क्या बात है। आप मुझे अब ये बताएं कि आप चुप क्यों रहते हैं ज़्यादा? ये ना कुछ बेहतर है। हमें कुछ तो बताएं, कुछ तो पता लगे जी। सब कहते हैं ये नहीं बोलते हैं, ये बिल्कुल गहरे इंसान है, गहरे गहरे इंसान। बाहर भी आते हैं बिल्कुल नहीं बोलते, हम्म। इधर भी चुप कर बैठे हैं, आदमी कहते बुलाओ बुलाओ, बोलते ही नहीं है। क्या वजह, क्यों नहीं बोलते आप? मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए, मैं पहले बहुत बोला हूँ, इसलिए। क्या करते थे आप? क्या नौकरी थी, क्या काम था? मैं सेल्समैन भी रहा हूँ, एम्ब्रॉयडरी का कारीगर हूँ। आपकी जिंदगी की सबसे यादगार ईद कौन सी थी, बचपन से लेके अब तक? जो माँ बाप के साथ गुजारी थी। अंकल मुझे बताएं, कितने अरसे से यहाँ पर हैं? 2 साल से। तो क्या वजह बनी, क्या मामलात हुए, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है? आपकी आंटी जो है ये कोरोना में मर गई, वो 2-3 दिन ही बीमार रहता, ज़्यादा दिन नहीं बंदा बीमार रहता, तो वो मर गई, बच्चा था कोई नहीं, तो मैं पीछे अकेला रह गया। मैं जब बीमार होता था प्रॉब्लम बन जाती थी अस्पताल ले जाने के लिए, मैं फिर इधर आ गया। तो अंकल ताल्लुक आपका किस शहर से है? मैं रावी रोड का रहशी हूँ, मतलब लाहौर के ही हैं? लाहौर का तो घर वगैरह अपना नहीं था? है। तो वहाँ पे आप कौन रहते हैं? वहाँ पर कोई भी नहीं रहता हूँ अकेलेपन से परेशान हो के यहाँ पर आ गए? जी। क्या चीज़ याद आती है बीवी की सबसे ज़्यादा? कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज भी यहाँ पर आपको सुनाई देती हैं? खाने बड़े अच्छे हैं। सबसे मज़े का क्या बनाती थी वो? गोश्त, कौन से वाला? चिकन, मीट? मीट। मीट आपको पसंद था उनके हाथ? हाँ जी। ईद, सबसे अच्छी ईद उनके साथ कौन सी थी आपकी? उसके साथ सब ईदें ही अच्छी थी। मियाँ बीवी की तो बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं, हम भी अपने घरों में देखते हैं, वालिदैन की लड़ाई होती है और 100 चीज़ें होती हैं। बहुत नहीं होती, किसी की कम भी होती है। आपकी कम होती थी? हाँ जी। लव मैरिज थी आपकी क्या अरेंज? नहीं, मैंने उसको देखा ही पहली रात। ले भाई, इनका तो पुराने ज़माने वाली शादी थी कि शादी के बाद ही देखा कि कौन है, कैसी है। तो कैसी लगी थी, कितनी खूबसूरत थी? ठीक है। आप यहाँ पर हैं और ईद पे सबसे ज़्यादा कमी क्या महसूस करते हैं? कोई कमी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल।
भाई बहन बाकी लोग? वो तो होते ही हैं। लोगों की कोई औलाद ना हो तो वो लोग दूसरी शादियां कर लेते हैं। आपने क्यों नहीं सोचा कि मेरी औलाद नहीं है, मैं दूसरी शादी मुझे देता कोई नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। देता कोई नहीं है? ये तो बड़े देखें, आजकल तो बूढ़ों की भी शादियां हो रही हैं, आपने देखा नहीं? अभी एक हकीम ने भी की है। वो मालदार बहुत है। वो मालदार बूढ़े हैं, इस वजह से उनकी हो जाती हैं। ईद पे कोई शेर सुनाएंगे, कोई गाना सुनाएंगे? मेरा अपना बनाया हुआ है, मेरी इंग्लिश और उर्दू पोइट्री छपती है अखबारों में। भाई हमें सुनाएं प्लीज। वो वाक़या हुआ कि मेरी सोच में ना था, उसने दिखाई तजल्ली और मैं होश में ना था। आए अंकल, मुझे ये बताएं कि आपने बड़ा खूबसूरत सा जोड़ा पहना हुआ है, बड़े तैयार श्यार हुए हैं। ये इधर से मिला है, आए, ओल्ड होम से। कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है? बस ये पसंद है, ये डाल दी। नहीं, जवानी में कैसे कपड़े पहनते जवानी थे? में तो लाइट ग्रीन। आए, क्या बात है। जवानी में कौन सा कपड़ा कौन सा पसंद है? मलट्ठी, कॉटन, कौन सा कपड़ा पहनते थे आप? बस काटन ही क्या ले मैं। कॉटन ही ख्याल है, मर्दों को ज्यादा कॉटन ही पसंद होती है। यहाँ पर कितने अरसे से आप? यहाँ से तकरीबन मुझे हो गए हैं 7-8 माह हो गए। 7-8 माह हुए हैं। कहाँ से ताल्लुक है, कैसे यहाँ पर आना हुआ? गुजरात से तलक है। ओए, ये तो भाई बड़े दूर के, आप तो गुजरात से। जी जी। तो यहाँ क्या वजह बनी थी जो यहाँ? भैया ये कि कोई मसला था घरेलू मसला था। मकान जो है ना जो बाप का था, मैं वो उधर रहता था। तो बड़े भाई के 2 बेटे थे, उन्होंने वो कब्जा कर लिया। तो बस आपके बच्चे नहीं थे? आवक बचा आया तो मेरा आपके बच्चों के साथ आप क्यों नहीं रह रहे? बच्चा जो है वो इधर ही है, लाहौर में। हालांकि घर है। तो बीवी? बीवी फोत हो गई। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे याद आती है? इस चीज़ बस परेशानी है। क्या परेशान है, कोई परेशानी नहीं। ईद पे कोई ना कोई कमी तो महसूस होती है ना इंसान को। हाँ ना, कमी तो महसूस होती है। घर की ही है, बहन भाई कोई। बीवी तो बहुत हो गई है ना। लेकिन बाकी रिश्ते? हाँ जी, वो तो कायम है। हाँ चले जी, अल्लाह ताला जो है वो उन लोगों को भी अक्ल दे, उन लोगों तक भी पहुंचाएं कि वो लोग भी जो हैं वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी कदर करना सीखें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सेहत दे। कोई मसला मुसला तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं? नहीं जी, जब से मैं इधर आया हूँ ना, टेंशन तो बहुत सी लेके आया था। तो खुर्शीद ओल्ड होम में ना, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं, ये बंदे को खींच लेते हैं प्यार से, मोहब्बत से। ये खुर्शीद माई बीबी, इनके बेटे हारून साहब, उनके दिल में इतना खलूस, इतनी मोहब्बत, इतना मुस्कुराहट कि वो बंदे को बगैर पैसे के खरीद लेते हैं। और मैं इधर खरीदा गया हूँ, क्या बात। वरना इस्लामाबाद जैसा शहर कौन छोड़ता है। इस्लामाबाद से हैं आप? हाँ, मैं इस्लामाबाद से हूँ। यहाँ तक कैसे बाई पहुँचे? बर्थ मैं लाहौर से ही हूँ, लेकिन मेरी कहानी आप ना सुने, वो बड़ी लंबी है और बड़ी। शॉर्टकट करके सुना दो। नहीं, उसमें फिर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मैं वो आंसू बर्दाश्त कर लूंगी, अगर वो आंसू आने हुए तो आप उनको ना रोकें। मैंने भी लव मैरिज की थी। आजकल की नौजवान नस्ल का भी लव मैरिज ना, ये सबसे बड़ी गलती है। तो मेरे 2 बेटे 2 बेटियां थी, और उसमें से मेरा इस्लामाबाद में ही घर था। तो इस्लामाबाद में मेरा बेटा गया छोटा, उसने कहा पापा ये जो आपकी कुक है ना, बड़ी खूबसूरत थी। तो उसका वालिद था मेरा चौकीदार। तो मैंने इधर शादी करनी है और आप मेरा निकाह करा के भेजेंगे, और मैं हाँ, जब दोबारा आओगे फिर कर दूंगा।
नहीं मैंने जाना नहीं है। बच्चे ज़िद्दी होते हैं। मैंने सबसे पहली गलती ये की, मैंने कारी को बुलाया, निकाह पढ़ाया, गाड़ी में बिठाया, उसे लाहौर भेज दिया। वो लाहौर आ गया। उधर मैं अपनी उसकी बीवी को भी साथ भेज दिया। वो 5-6 साल बड़ी अच्छी उनकी शादी इधर लाहौर में बैरिया टाउन में उनको घर ले दिया। उसके बाद क्या उनकी आपस में चपकलश हुई है, मुझे उस बच्चे ने फ़ोन किया है, सुहेब उसका नाम था, कि पापा आप आए लाहौर, मैंने आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। मैं क्या मैं नहीं आऊँगा यार, आपका मियाँ बीवी का कोई मसला होगा। नहीं वो सालगिरह थी तो हमने केक काट लिया है फलां होटल में, फोर्ट्रेस स्टेडियम में, तो आप एक दफ़ा आए तो सही। मैं नहीं आया। दूसरे दोस्तों ने फिर फ़ोन किया। फिर तीसरा दिन जुमे का दिन था, मुझे अभी तक याद है। तो मैं बाहर धूप में बैठा हुआ था उधर अपने हेड ऑफिस में, वो I-10 में था। तो उसका फिर फ़ोन आया कि पापा फिर आप पछताएंगे। ओ मैं यार ऐसे धमकियाँ सारे लोग देते हैं, तू तो मेरा बेटा है। मैं बाप था, तकब्बुर में आ गया। मैंने उसकी नहीं सुनी कोई बात, मैं नहीं आया। अगले दिन सुबह सुबह फ़ोन आया कि अब तो आ जाओ, जनाजा तैयार है। उसने पंखे के साथ अपने आप को हैंग कर लिया। अब मैं उसी वक्त इधर पहुंचा, आके जनाजा पढ़ाया, मौलवी वगैरह इंतज़ार कर रहे थे। अब आप बताएं कि जिस बंदे ने खुद सज़ा दी हो बच्चे को भी, अगर मैं आ जाता तो आज मैं पछताता तो ना। तो ये एक ऐसा दुख वो मुझे दे गया है कि हकीकत है। अभी भी हम बातें कर रहे थे आपस में, तो मैं रो रहा था। तो आज यही पछतावा कि उसका कातिल मैं हूं। क्या बात करना चाहता था वो बेटा? वो बात अपनी बीवी के बारे में करना चाहता था कि वो बीवी मॉडलिंग की तरफ जाना चाहती है। ये तो बाद में खुली ना बात। अभी वो मॉडल है और दुबई में रहती है ज़्यादा, और उसने शादी नहीं की। उससे एक बेटा है, उसको चाहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ मैं। DHA में उसने कर लिया हुआ है, खुद गाड़ी ड्राइव करती है। उस दिन मेरे पोते को मुझे मिला के गई है, ये 2 महीने पहले बैरिया में। तो बाप उसका बीमार है, उसका इलाज करवा रही है। बच्ची बड़ी अच्छी थी, मैं नहीं समझ सका उससे। वो तो खुद मर गया, लेकिन मुझे ये दुख दे गया कि काश मैं आ जाता। ये कत्ल मेरे हाथों ना होता, ये कत्ल मैंने कत्ल किया। बाकी आपके बीवी बच्चे? बाकी बेटी, आप भी मेरी बेटी हैं, बीवी भी है, एक बेटा इस्लामाबाद में होता है। तो वो भी ये हफ्ता 10 दिन पहले आया था बाहर गाड़ी में मुझे मिल के, साथ मेरी बेटी आई थी उसके। तो उसने जब माहौल देखा तो उसने यही कहा, पापा मैं इधर 7-8 माह से, ये पहले जब पीछे थे वहाँ से शिफ्ट होकर इधर आया हूँ। उसने कहा पापा एक अच्छा माहौल मिला हुआ, जिस तरह की आपने लाइफ गुजारी है। तो मैं इधर पंजाब गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल के अकाउंट्स भी मेरे पास था, किसी दौर में मैं गवर्नमेंट जॉब भी की थी मैंने। तो आप पापा इधर ही रहे, इधर मैं आ जाता हूँ, लाहौर में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो कम से कम पूरी फैमिली इधर इकट्ठे हो जाएंगे तो मिल तो लिया करेंगे। फिर हो सकता है आपको भी हम अपने साथ ही रख ले। उसकी बीवी जो है ना, वो मेरी दुश्मन बनी हुई है। आज की जो बहुएं होती है ना, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करती है। उसने मेरे बेटे को, एक बेटा एक बेटी है, उससे वो नहीं उसको सीधा होने देती, मेरी तरफ उसका रुझान नहीं होने देती। वो चोरी छुपे बार आके मुझे मिल जाता है। और बीवी आपकी आती है मिलने? नहीं, बीवी उधर बैरिया टाउन में अलग रहती है। उनकी आपसे नाराज़गी है? बीवी की मेरे साथ नाराज़गी है।
क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया था। उसने फिर वो डायरेक्टर से शादी कर ली थी, FIA के डायरेक्टर से, तो वो भी मेरा सिलसिला कट गया। तो अब मैं तन्हा, मैं सारी ज़िंदगी मैंने बाहर ही रहा हूँ। मेरा दोस्त था, उसने लाखों से बिजनेस शुरू किया है, करोड़ों तक उसने छोड़ा। अभी भी उसका इस सुंदर में 27 कनाल पे उसकी फैक्ट्री है। तो मैं मैनेजर था इधर। तो वो अब मैं डे नाइट स्टाफ के साथ भागता दौड़ता रहता था, अकेला रहा। अब मुझे ये तन्हाई पसंद आती थी कि मैं घर में रह नहीं सकता। इधर मैं बड़े सुकून में हूँ। कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। लाहौर से ही है। अपना घर था? मेरा अपना घर था, बस वो मकान ही बनाया था, घर बनाया था, लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया। बस वो यही चाहते थे बस ये मर जाए। कभी ऐसा मसला होता है कि मेरी बीवी भड़काते थे, और कोई मसला मेरे रिश्तेदार ही थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर तलाक दे दी, बीवी को तलाक दे दी। फिर बाद बच्चे 4 बच्चियाँ थी, 2 बच्चे थे, वो भी लिख दिया, सब कुछ लिख के दे दिया। फैक्ट्री में काम करता था और उधर ही रहता था बस। कुछ अर्सा औरत ने शादी कर ली। बाद शादी कर मैं अकेला हो गया बिल्कुल ही, बच्चे भी मेरे पास नहीं आते थे। फिर क्या ऐसी चीज़ है, बच्चों का तो वालिदैन से बहुत प्यार होता है, क्या महसूस होता है कि ज़िंदगी में वो कौन सी कमी है जो आपने पूरी नहीं की, जिसकी वजह से आज बच्चे आपके साथ नहीं हैं? बच्चे देखो ना, जब छोटी थी ना बहुत प्यार था, लेकिन अब तो उनकी शादी हो गई थी, शादी अपने अपने घर पर है। लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि वो हमारे पास आ जाओ, लेकिन मैं नहीं जाता, इसलिए कि उनकी भी मजबूरी है। उनकी मजबूरियाँ समझ के ये देखो, अल्लाह ताला को शुक्र है, लेकिन कोई ये उनकी यादें बहुत आती हैं। माँ बाप मेरे ख्याल से मरते दम तक जो है वो अपने बच्चों का सोचते हैं और उनके लिए कुर्बानियाँ देना नहीं छोड़ते, और ये काम दुनिया में सिर्फ माँ बाप कर सकते हैं। आपसे और कोई जितनी मर्जी मोहब्बत के दावे कर ले, कोई आपके लिए इतना नहीं कर सकता है। हर इंसान जो आपसे मोहब्बत का दावा करता है ना एक दिन आपको ठुकरा के चला जाता है। तो ना वो फूल होती हैं, देखो भाग ये मैं समझता हूँ। अगर वो लोग नहीं समझते जो प्यार नहीं करते बेटियों से, वो बदकिस्मत है, बदनसीब हैं जो बेटियों से प्यार नहीं करते। ईद वाले दिन कमी किस चीज़ की महसूस होती है? देखो ये कमी तो मैं कहता हूँ, देखो जब मैं शायद ईद होती थी, मिठाई लेके आता था, हर एक बच्चे को अपने मुंह में डालता था, मिठाई लेके आता था, और गोश्त जो भी चीज़ें मैं अपने हाथों से पका के खिलाता। ईद वाले दिन सबसे पहला काम क्या होता था? हमारे घर में तो जैसे होता है कि अब्बू नमाज पढ़ के आते हैं ना जब ईद की, तो आती जी वो ऊंची आवाज़ में सबको आके अम्मी को ईद मुबारक, हमें ईद मुबारक, ऐसे नहीं, ऐसे ईद हाँ मुबारक ऐसे ही। और मैं घर में ज़रा लेट उठने वाली हूँ तो वो फिर मम्मा मुझे अब्बू के आने से पहले उठाती है, जल्दी ना उठ जा, जल्दी ना उठ जा, तो प्यो आने वाला है कि वो आएंगे देखेंगे मैं तैयार नहीं हुई तो गुस्सा करेंगे ईद वाले दिन। तो आपकी ऐसी क्या रूटीन होती थी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद? हाँ देखो, पहले सबसे उठता था, पहले नमाज़ पढ़ता था, नमाज़ पढ़ के सेवियाँ पकाते, सेवियाँ खा के फिर ईद नमाज़ पढ़ता था। ईद नमाज़ पढ़ के आगे फिर वो डब्बा मिठाई का लेके तो हर बच्चे के मुँह में मिठाई डालता था, और ऐसे खुश होता है, तुम खुश हो। बेटियों से प्यार करता था, बेटी प्यार से। बीवी होती थी मोहब्बत, लेकिन वो खूबसूरत थी, लेकिन इसी वजह से ना कुछ मसले ऐसे थे, कुछ लोग मुझे ना समझ सके लेकिन उनको समझ सके। बस यहाँ पर आपकी पहली ईद है या कितनीवीं ईद है फैमिली के बगैर? पहली नहीं, ईद तो ना दूसरी ईद है। एक ईद था मैंने ईद बुरे वाले में गुजारी, और एक ईद है, लेकिन जो यही ईद आ रही ना, अल्लाह ताला को शुक्र है, हरौन साहब हमारा बहुत साथ करते हैं, बहुत ही ख्याल रखते हैं, हमारे कपड़े खाने पीने का, अल्लाह ताला का किसी चीज़ की कमी पेशी नहीं। वो शेर आपको आता है? मुझे तो पूरा आ भी नहीं रहा, ईदा ते शबराता यहाँ मुड़ना आए हो, वो आता है आपको? नहीं, वो तो मुझे नहीं। कोई और आता है शेर आपको? हाँ, एक चांद ज़मीन पर दूसरा आसमां पे है, एक चांद ज़मीन पर दूसरा आसमां पे है। नहीं, ज़मीन वाला मैं। हाँ अच्छा, किसी को क्या मिला
ये मुकद्दर की बात है। ईद पे कौन सी चीज़ की कमी महसूस होती है? वालिद की, वालिद से मोहब्बत ज़्यादा थी क्या वालदा से? वालिद से। वालिद से थी। तो यहाँ पर आप कितने अरसे से हैं? 1 साल से। बीवी बच्चे हैं आपके? हाँ जी। तो वो लोग आपको आते हैं मिलने के लिए? जी आते हैं। आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? मैं वाइफ को छोड़ चुका हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर हर जो चेहरा है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हर इंसान की जो है वो अपनी कहानी है और अपने जो है ये लोग मसले मसाइल और दुख लिए जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन फिर भी मर्द तो कहते हैं रोता नहीं है, मर्द बड़ा बहादुर होता है और ये अपनी आंखों में अपने आंसू समेटे और एक मुस्कुराहट के साथ ये बोल के वक्त गुजार रहे हैं कि हम यहाँ भी हैं तो खुश हैं। यहाँ पर जितनी भी खुशियाँ इनके लिए, इनका जितना भी ख्याल रखा जाता है, और ये भी वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने चूज़ किया है कि आप लोग हैं चंद जो लोग इनकी खिदमत करें, क्योंकि वालिदैन की खिदमत करना हर इंसान को नसीब नहीं होता है और वो नसीब वाले लोग हैं जिनको वालिदैन की खिदमत नसीब हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर अभी तक उन सदमों से बाहर नहीं निकल सके हैं जो उनके साथ ज़िंदगी में गुजरा। कुछ लोग वो हैं जो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ज़िंदगी जीने का नाम भी यही है कि आप लोगों ने मुश्किलात भी देखनी है, आप लोगों ने आसानियाँ भी देखनी है, और ईद के मौके पे आप लोग जो हैं वो खुशियाँ बांटें। सबसे मेन चीज़ ये है, सारे दुखों को भूल कर जो हैं वो आगे बढ़ें, ज़िंदगी जिएँ और इजाज़त दें। वस्सलाम।